बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है और उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद पूरे देश में भी बवाल जारी है। वहीं अब उनकी पार्टी आरजेडी भी समर्थन में उतर गई है। आरजेडी ने साफ कहा है कि चंद्रशेखर ने सही कहा है, सबको अपनी बात रखने का हक है। क्या कुछ कहा आरजेडी के शिवानंद तिवारी और जगदानंद सिंह ने, सुनिए। रामायण में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कचड़ा भी है। कचड़ा को साफ करते हुए कभी मोती को निकाल के बाहर नहीं की जाती है। जो कचड़ा है उस कचड़े को साफ भी करना पड़ेगा, जो सवाल उठा दिया हमारे चंद्रशेखर भाई ने। हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगदा भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें शूद्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीप काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे? ये घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग। रामचरितमानस विवादित किताब, आप एक वीडियो दिखाओ ना, तो मैं बोला हमको दिखा दो ना। ठीक है, मैं आपको लिखे व्यक्ति है, आप हमको दिखा दो दीजिए। मैं कहा रामचरितमानस के खिलाफ क्या हूँ? रामचरितमानस के कुछ छंद का भी बस वही पूरा कचरा है। मैं भूलिए मत जरा, मैं जो कहा हूँ शब्द को जरा ठीक से समझिए। जो इस बिहार और देश की आवश्यकता होती है, समाजवादी उसकी संघर्ष करता है। हम किसी को हक नहीं छोड़ते, लेकिन जलालत में पड़ी हुई आबादी पर भी हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मंडल कमीशन हमारा क्या है? डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था? क्या करिए, उन्होंने राम और रामायण के बारे में भी कहा। मैं पढ़ के सुनाऊं क्या कहा? रामायण में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कचड़ा भी है। कचड़ा को साफ करते हुए कभी मोती को निकाल के बाहर नहीं की जाती है। भारत की जनता के लिए बहुत कुछ है, उसको दिशा भी देती है, लेकिन जो कचड़ा है उस कचड़े को साफ भी करना पड़ेगा, जो सवाल उठा दिया हमारे चंद्रशेखर भाई ने। जो कचड़े के पक्षधर हैं वो इंसानियत के ख्याल करिए, लेकिन उसमें हीरा मोती भी है, ये भी कहा। हाँ, इंसानियत के विरोधी हैं, इंसानियत के विरोधी हैं। ये गांधी और लोहिया दोनों जो है वो रामायण मेला राम को आदर्श माना है। उन्होंने ये कहा कि अगर मरने के समय मेरे मुंह से राम नहीं निकलेगा तो माना जाएगा कि मैं राम भक्त नहीं हूँ। तो उन्होंने हे राम कहा, मरने के समय कहा। इसलिए हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगदा भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। ऐसा कहीं नहीं, कोई बात नहीं। अंदर जो है इस तरह का मेजर डिसीजन होता है, सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। अमीर आप पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए, तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है। माने बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में। उसी तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें शूद्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। लेकिन ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीप काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे? ये घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग, इसका हम विरोध करते हैं शक्ति के साथ। तो इनको भी अपनी बात कहने का लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है। इनको चोट लगी कि नहीं साहब शूद्रों के बारे में उसमें कहा है कि पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना और पूजिए न शूद्र सब गुण प्रवीणा। ये भी लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन ये भी साथ लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी। ये भी कहा है कि पढ़ पीड़न सब नहीं अदमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। धर्म की इतनी सुंदर परिभाषा भी उन्होंने की है। इसलिए दोनों चीज है। इसलिए लोहिया ने ये कहा, लोहिया तो रामायण मेला लगाते थे,
उनके कहने पर मकबूल फिदा हुसैन जैसा आर्टिस्ट जो है बड़ा बड़ा होर्डिंग बनाया, 150, 200, 250 मैंने होर्डिंग बनाया राम के कथा को लेकर के, और उसका एग्जीबिशन हुआ लोगों के अंदर। तो इसलिए ये राम यहाँ कन-कन में व्याप्त है। उन्होंने कहा है राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस विवाद में पड़े बगैर डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि इस देश में जो ऐतिहासिक पुरुष है, बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष है, लेकिन बुद्ध के बारे में 100 आदमी से पूछिए तो एक आध आदमी बताएगा कि बुद्ध कौन थे। लेकिन राम के बारे में पूछिए तो गांव देहात का अपढ़ निपढ़ आदमी भी राम का 4 गो किस्सा आपको सुना देगा। तो जीवित से भी ज्यादा बड़े हैं। कहीं भी चले जाइए इस देश के किसी भी कोने में, वहां राम की कथा, राम से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए ये कहना कि नहीं साहब घृणा फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला है, ये हमको लगा कि ये उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और पार्टी के तरफ से इसका हो कि घृणा फैलाने वाला रामायण है, ये भी कोई किसी तरह का फैसला पार्टी का नहीं है। हम जातवादी या धर्मवादी नहीं हैं। हम बिहार की पूरी करोड़ जनता के साथ उस समय जो भी आबादी रही हो, इस समय जो भी आबादी हो, हम सब के लिए अपने संघर्ष को करते हैं। और राज बनता है तो उनके लिए हम लोग समर्पित होते हैं। चलिए।